Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर ट्राइंगल का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मेनेलियस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे भी डिफरेंट थ्योरम्स के ऊपर लेक्चर हुआ करेगा और उनकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। ठीक है, ये जो है कोर्स अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये जो थ्योरम्स हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो कि बीएस मैथ के 4th सेमेस्टर के अंदर अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कोर्स जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये थ्योरम्स रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कोर्स के। तो सबसे पहले देखें तो कोई भी थ्योरम जो है उसका सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट होती है, फिर उसका प्रूव होता है, फिर उसका कन्वर्स प्रूव होता है। तो हमने सबको देखना है। थ्योरम को देखने से पहले हम पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं ताकि हम उसको समझ सकें कि स्टेटमेंट में वो क्या गिवन कर रहा है और क्या प्रूव करने को कह रहा है। देखिए, सबसे पहले लेट अ ABC be the triangle. ABC एक ट्राइंगल है। लेट अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन ऑफ द साइड AB BC CA एट MLK। यानी वो कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल जो है एक ट्राइंगल को कट कर रहा है, कौन सी साइड्स को कट कर रहा है, AB BC और CA को। ठीक है, एट MLK रेस्पेक्टिवली वी अज्यूम दैट द नन ऑफ द पॉइंट MLK डज नॉट कंसाइड विद ABC। यानी कि वो कह रहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो MLK पॉइंट है वो डज नॉट कंसाइड विद ABC साइड पर कंसाइड नहीं कर रहा, बल्कि साइड A और B की साइड के दरमियान में हम वो पॉइंट उसको कट कर रहा है। ठीक है, देन AM रेशो MB मल्टीप्लाई B के रेशो KC मल्टीप्लाई CL रेशो LA इज इक्वल टू -1। ये तो स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब है कि डायग्राम से हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या हमने प्रूव करना है। देखिए जरा, मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाई है। A, B और C एक ट्राइंगल को फर्ज किया है, स्टेटमेंट के मुताबिक चलेंगे। तो क्या किया जी, एक ट्रांसवर्सल L है, ये ट्रांसवर्सल L इसको कट कर रहा है ट्राइंगल को। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि ये AB तो ट्राइंगल है, इसकी साइड तो इतनी है, लेकिन हम इसकी साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। AB की साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तीनों साइड्स को। ठीक है, ये AB को ही कट कर रहा है। ठीक है, ये जो AB है इसको ही कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है। ठीक है, अब किस पॉइंट पर कट कर रहा है, L के और M के ऊपर। ठीक है, और हमने क्या प्रूव करना है, है कि A और M की रेशो डिवाइडेड AM और डिवाइडेड बाय MB। ठीक है, फिर हमने क्या प्रूव करना है, B के KC डिवाइडेड बाय KC। फिर क्या प्रूव करना है जी, CL डिवाइडेड बाय LA या रेशो LA, ये -1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम आगे प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या है, देखें हमने रेशो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एक लाइन एक साइड को अगर एक लाइन किसी पॉइंट के ऊपर डिवाइड करती है या कट करती है तो वो कुछ रेशो पर कट कर रही होती है। एक्स और एक्स की रेशो हमने कह दिया, क्या किया जी, इस रेशो को हमने कह दिया, इस साइड को कह दिया x, इसको कह दिया x डैश, इसको कह दिया z, इसको कह दिया z डैश और इसको कह दिया z। यहाँ पर देखें तो इसको हमने y कह दिया और इसको हमने y डैश कह दिया। ठीक है जी, अब हमने रेशो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर भी कोई लाइन या कोई साइड एक लाइन दूसरी साइड को कट कर रही होती है किसी साइड को, तो वो कुछ रेशो पर कट कर रही होती है और उसका जिस पॉइंट पर वो कट कर रही होती है उस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो फार्मूला के मुताबिक देखें तो x और y हमने पढ़ा हुआ है। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई भी अगर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट को, यानी कि अगर ये k पॉइंट है इसके xy कोऑर्डिनेट होंगे, ये m है तो इसके xy कोऑर्डिनेट होंगे, और ये l है इसके xy कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसके मुताबिक जो इनके पॉइंट्स हैं x और y, उनको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 k2 प्लस x2 k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो x ये फार्मूला था जी, हमने रेशो फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसी तरह y जो है y2 k1 प्लस y1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये x और y के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का एक मेथड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन साइड्स के ऊपर रेशो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखें भी,
हम इस साइड पर अप्लाई करते हैं। ए और बी को जो साइड कट कर रही है, सॉरी पहले हम ए बी और सी को करते हैं जिसके ऊपर एक्स और एक्स डैश है। देखिए तो जो इसका पॉइंट है ये के पॉइंट है, ठीक है। रेशियो फार्मूला में क्या कहा गया है कि ये वाली जो साइड होगी ये वाली रेशियो दूसरे के पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है जी। एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई कर गया जी, एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई कर गया, प्लस एक्स डैश के साथ क्या मल्टीप्लाई कर जाएगा, सी मल्टीप्लाई कर जाएगा। एक्स के साथ बी प्लस एक्स डैश के साथ सी मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखें ज़रा रेशियो फार्मूला में क्या होता है कि ये वाली जो रेशियो दूसरे के पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करती है, एक्स डैश के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, सी, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा बी, और इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन होगा। क्लियर। अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, दोनों की रेशो, यानी कि ये वाली रेशो और ये वाली रेशो को प्लस करते हैं, x प्लस एक्स डैश। इसी तरह L पॉइंट का भी देखें तो L पॉइंट में देखें तो L पॉइंट जो है ये फाइंड आउट करना है। L इज इक्वल टू वाई डैश ए एंड प्लस वाई सी। देखें वाई डैश ए ये वाला रेशो और ये वाला पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और y को c के साथ, डिवाइडेड बाय y प्लस वाई डैश, यानी ये दोनों रेशो को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो m पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, क्या करेंगे, जो z है ये मल्टीप्लाई करेगा a के साथ और z डैश मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, डिवाइडेड बाय z प्लस z डैश आ जाएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। रेशो फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने 3 इक्वेशंस को बना लिया है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो रेशो है ये टोटल जो है x प्लस एक्स डैश जो हमने नीचे डिवाइड किया है और z प्लस z डैश, y प्लस y डैश, हम कंसीडर कर लेते हैं कि x प्लस एक्स डैश जो है या y प्लस y डैश या z प्लस z डैश, ये तीनों जो हैं ये 1 के बराबर है। हम कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। देखें अगर हम इनको कंसीडर करते हैं 1 के इक्वल, तो जो इक्वेशन 1, 2, 3 हमने बनाई थी वो क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 1, 2, 3 बिकम्स k इज इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स डैश सी, एल इज इक्वल टू वाई डैश ए जमा वाई सी, एम इज इक्वल टू जेड ए प्लस जेड डैश बी आ जाएगा, ठीक है। तो इनको इनके नीचे सबके नीचे 1, 1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ हमारा थ्योरम का अभी स्टार्ट, बिगनिंग ऑफ द थ्योरम। अब हमने प्रूव करना है कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सिंस L, K और M ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये क्या पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन मैं नीचे वीडियो के नीचे एक लगा दूंगा बैनर टाइप। तो पॉइंट्स की डेफिनेशन ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, 3 मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हैं। देखें 2 पॉइंट लाई करने से तो एक लाइन बनती है, लेकिन 3 मोर देन 3 पॉइंट्स बिकम्स कोलिनियर पॉइंट्स। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है जी, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देन बाय द थ्योरम, कोलिनियर पॉइंट का जो थ्योरम है वो क्या कहता है, यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखें भाई, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सिंस के एल एम आर को लीनियर, हमने अभी कहा कि के एल एम और जो क्या है जी, कोलिनियर है, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। देन बाय द थ्योरम कोलिनियर पॉइंट्स का थ्योरम और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का थ्योरम हमने पढ़ा है। क्या था जी कि अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, थ्योरम क्या है जी, द पॉइंट्स एल के एल एम आर collinear, then if there exists a real number, there exists a real number एग्जिस्ट करते हैं जी, P Q R
पी क्यू आर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नॉट ऑल ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो, ठीक है, ये सारे ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, ये सारे ज़ीरो नहीं होंगे, सच डैट इन रियल नंबर्स को हम इन पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस करेंगे और इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। देखें पी के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कराया, के को, प्लस क्यू एल प्लस आर एम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं जो हमने रियल नंबर लेने हैं, ये इन सब का सम क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। और अगर हम इनको इन पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनका सम भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। बट ये पी क्यू आर ये सारे ज़ीरो नहीं होंगे, इनमें से कुछ दो ज़ीरो हो सकते हैं या एक ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये है जी कोलिनियर पॉइंट्स का थ्योरम, जिसको हम यूज़ करेंगे। द पॉइंट्स एल के एल एम आर कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक एग्जिस्ट करेगा, पी क्यू आर नॉट एट ऑल ज़ीरो सच डैट पी के जमा क्यू एल जमा आर एम इज इक्वल टू ज़ीरो, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कंडीशन है जी। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, इन कंडीशंस को लगाते हुए इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। देखें ज़रा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, देखें हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं ऊपर ताकि आसानी हो जाए। देखें ज़रा, अब क्या करना है, हमने इस थ्योरम का यूज़ करना है, यानी कि के एल और एम ये तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। के एल एम इसको इसके अंदर पुट करना है। देखें ये इक्वेशन हम कह देते हैं जी स्टार पुट के एल एम इन स्टार, पुट के एल एम इन स्टार, स्टार में हम पुट कर देते हैं जी के एल एम को, ठीक है जी। स्टार में हमने क्या किया, पुट कर दिया जी, के एल एम को हम पुट करने लगे। देखें ज़रा, पी के क्या है जी, एक्स बी प्लस एक्स डैश सी प्लस क्यू क्या है जी, आपके पास क्यू के साथ एल है, एल वाई डैश ए जमा वाई सी प्लस उसके बाद क्या है जी आर एम क्या है, जेड ए जमा जेड डैश बी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसको p को मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा एक्स पी बी जमा एक्स डैश पी सी जमा वाई डैश क्यू ए जमा वाई क्यू सी जमा जेड आर ए जमा जेड डैश आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी और सी जो हैं उनको हमने सेपरेट करना है। देखिए सबसे पहले ए और ये ए, ठीक है, सबसे पहले ए बी और सी को हमने सेपरेट करना है। देखें यहाँ पर है क्यू वाई डैश, यहाँ से और इधर से हम ए को कॉमन लेते हैं। देखें ए को अगर हम कॉमन लेते हैं, वाई डैश क्यू जमा जेड आर, ठीक है, वाई डैश क्यू जमा जेड आर। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है जी, इसमें से और हमने इसमें से बी को कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए ज़रा, एक्स पी जमा जेड डैश आर। उसके बाद क्या है जी, सी को कॉमन लेना है, सी को कॉमन लेते हैं जी यहाँ में से और इसमें से, क्या आएगा जी, एक्स डैश पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हम सम ऑफ कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशन दुरुस्त है कि नहीं, ठीक है। देखें भाई, अब हमने क्या कंडीशन बतानी थी
कि ये यहाँ पर जो हमारे ये पी क्यू और आर है, अगर कोलिनियर है तो फिर पी क्यू और आर का सम 0 होगा। ठीक है, पी क्यू और आर का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हुए इन कंडीशंस को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आते हैं, इनके सम ऑफ कोफिशिएंट्स को करते हैं तो आंसर क्या आता है देख लेते हैं। देखें भाई, यहाँ से मैं इससे नीचे से रेज कर देता हूँ ताकि हम इसको लिख सकें। क्या करेंगे भाई, हम इनको जो यही थे ना कि इनके यही कंडीशन थी, इसके अंदर जो इनके सम ऑफ कोफिशिएंट्स थे उन कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे तो 0 के इक्वल है। यही हमने प्रूव करना है ना कोलिनियर के लिए कि के एल एम जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो क्या करेंगे जी, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं ये और ये कोफिशिएंट्स है ना, इनको क्या करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ 1 के कोफिशिएंट को हम ऐड कर रहे हैं। देखें, y डैश क्यू जमा जेड आर जमा इसका कोफिशिएंट एक्स पी जमा जेड डैश आर जमा एक्स डैश पी जमा वाई क्यू इज इक्वल टू 0। देखें भाई, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से x वाले और x डैश वाले, y डैश वाले, z डैश वाले सेपरेट करेंगे। देखें भाई, कर लेते हैं इनको सेपरेट। यहाँ से आप देख रहे हैं कि y डैश में दोनों में q है, तो अगर हम यहाँ से q कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ से q कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा y प्लस वाई डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम z और z डैश की बात करते हैं तो यहाँ पर r आ जाएगा, z प्लस z डैश। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने x और x डैश की बात करनी है। तो p x प्लस x डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने शुरू पे कंसीडर ये किया था कि x y प्लस वाई डैश, z प्लस z डैश, x प्लस x डैश जो है ये सारे रेशियोज का सम इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस r प्लस p इक्वल टू 0, q प्लस r प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव किया कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इक्वल टू 0 आ रहे हैं कि अगर हम इन कोफिशिएंट्स को पुट करते हैं थ्योरम के अंदर एज अ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर क्या है, इनका सम इक्वल टू 0 के है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी पॉइंट हैं, हमने अभी थ्योरम में ये भी कहा था कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी ट्रांसवर्सल है वो किसी भी ए बी सी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रहा या किसी भी ए बी सी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहा। तो हमने ये भी प्रूव करना है कि अगर वो मीट नहीं कर रहा तो ए बी सी जो पॉइंट हमने लिए हैं, जो ट्राइंगल हमने फर्ज की थी लेटर ए बी सी ट्राइंगल, तो उसको हमने ये प्रूव करना है कि वो पॉइंट्स जो हैं ए बी सी ये नॉन कोलिनियर है, तभी ट्राइंगल बनेगी ना। जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तब ही ट्राइंगल बन सकती है। देखें, अब यहां पर एक चीज है कि इफ यहां पर कि ए बी सी, मान लो ये तीनों पॉइंट हैं, ए बी सी पॉइंट ये नॉन कोलिनियर हैं। देखें, नॉन कोलिनियर होंगे तभी ट्राइंगल फॉर्म करेगी। तो अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नाउ बाय क्रॉलरी, क्रॉलरी की मदद से इफ ए बी सी, इफ अगर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स means के they form a triangle, अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर क्या है कि एक्स वाई जी रियल नंबर, अगर हम लेते हैं कि एक्स वाई जी कोई रियल नंबर है, एक्स वाई जेड रियल नंबर हैं,
ये थ्योरम जो है नॉन कोलिनियर वाला थ्योरम, ये वही हम बात कर रहे हैं। कोलिनियर से बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन जिसके अंदर जो हमने रियल नंबर लेने हैं ये सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। यानी कि एक्स ए जमा वाई बी जमा जेड सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, 1 इसको कह देते हैं, या हम इसको स्टेरिक कह देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो एक्स वाई जी हमने लिए थे वो सारे ही ज़ीरो होंगे। पहले हमने कहा था नॉट एट ऑल ज़ीरो, रियल नंबर सारे ज़ीरो नहीं हो सकते, लेकिन कोलिनियर के नॉन कोलिनियर के अंदर ये सारे ही ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ए बी सी पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर हैं और हम उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें तो एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी। अब चूंकि इस इक्वेशन की तरफ अगर चलते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर देखें तो ए का कोएफिशिएंट क्या है, ये बी का क्या है, ये सी का क्या है, ये तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जी, अगर हम इनको कह दें इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं, देखें इस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टेरिक से, तो देखें एक्स वाई जी जो हैं, हमने आगे कंडीशन ये लगाई है कि एक्स वाई जी जो हैं ये 0 के इक्वल हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वाई डैश क्यू नाउ बाय कंपेयर विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या है कि वाई डैश क्यू जमा जेड आर इज इक्वल्स टू एक्स पी जमा जेड आर डैश जेड डैश आर इज इक्वल्स टू एक्स डैश पी जमा वाई क्यू इज इक्वल टू 0। यानी ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 0 के इक्वल आती हैं, ठीक है। जब ये सारी 0 के इक्वल हैं तो ये एक एक भी 0 के इक्वल होगी। वाई डैश क्यू जमा जेड आर इज इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पी जमा जेड डैश आर इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स डैश पी जमा वाई क्यू इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 0 के इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इनकी रेशोज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल में बात की थी कि एक्स और वाई की रेशो जो है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे फर्दर हमने उसको -1 के इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमने -1 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ नीचे मैं उस डायग्राम को अगेन वीडियो के नीचे लगा देता हूँ जो मैंने रेज कर दी है। उस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से ये जो पहली मसावात है वाई डैश क्यू और आर जी, इसमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें से हम यहाँ से वाई डैश ओवर जी निकालते हैं। देखें वाई डैश क्यू इज इक्वल्स टू माइनस आर जी, ठीक है, माइनस आर जी। तो देखें वाई डैश ओवर जेड, देखें अगर जेड को हम इधर ले आए, वाई डैश ओवर जेड इज इक्वल्स टू माइनस आर ओवर क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन दूसरी इक्वेशन से देखें तो हमने जेड डैश ओवर एक्स को देखना है, एक्स पी जमा आर जेड डैश इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखना है जी, एक्स जेड डैश ओवर एक्स, ठीक है, जेड डैश ओवर एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स उधर ले जाएंगे तो देखें यहाँ से माइनस एक्स पी आ जाएगा। उसके बाद जेड डैश ओवर एक्स करें तो ये आएगा माइनस पी ओवर आर, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद एक्स डैश ओवर वाई, एक्स डैश पी जमा वाई क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से एक्स डैश पी को इधर ही रहने दें, माइनस वाई क्यू आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाई क्यू, और यहाँ से वाई को इधर ले आए, ये क्यू ओवर पी आ जाएगा, ठीक है, क्यू ओवर पी। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो पहले वाली हमारी मसावात थी उसके ऊपर चलें कि हमने जो स्टेटमेंट में लिखा था, कि हमने जो स्टेटमेंट में बात की थी
कि AM रेशो MB, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रही है B के रेशो KC, ठीक है, उसके बाद CL रेशो LA, ठीक है, ये इक्वल है -1 के। क्लियर? ये हमने इक्वेशन में बात की थी कि ये -1 के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पर इसको प्रूव भी करना है दोनों तरफ के -1 आता है कि नहीं। तो देखें पहले कि अगर हम AM ओवर MB की बात करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AM ओवर MB। मैं यहाँ डायग्राम दोबारा शो करवा रहा हूँ, उसमें हमने जो AM और MB की रेशो ली थी वो Z डैश और Z की ली थी, Z डैश डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। यहाँ पर देखें B के डिवाइडेड बाय KC लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये रेशो है, डिवाइड हो सकता है, CL डिवाइडेड बाय LA, ठीक है। हम यहाँ से ये साइड को -1 के बराबर लेकर आते हैं। तो हमने AM और MB को क्या लिखा था, Z डैश ओवर Z, ठीक है, और हमने यहाँ मल्टीप्लाई कराया था X डैश ओवर X, X डैश ओवर X, ठीक है, और हमने यहाँ लिया था Y डैश ओवर Y, Y डैश ओवर Y लिया था, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें तो आपने यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर ली है Y डैश ओवर Z ली है, तो अब Y डैश के नीचे अगर Z को ले आए और Z डैश के नीचे आप X को ले जाएं, ले सकते हैं ना, X डैश के नीचे आप Z को ले जाएं, Y को ले जाएं नीचे, क्योंकि हमने जो वैल्यू यहाँ पर निकाली थी हर इक्वेशन से वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ऊपर Y X डैश ही रखेंगे। Y डैश ओवर यहाँ पर आ जाएगा Z। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया है ताकि हम इनमें से ये वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। और इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नेक्स्ट मूव करके पुट करते हैं और हम अपना आंसर को -1 के इक्वल ले आते हैं। देखिए भाई, अब आगे हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमने Z डैश ओवर X की वैल्यू पुट करनी है। Z डैश ओवर X किसके इक्वल है, -P ओवर R के, -P ओवर R के। उसके बाद X डैश ओवर Y किसके इक्वल है, X डैश ओवर Y -Q ओवर P के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर Y डैश ओवर Z किसके इक्वल है, -R ओवर Q के, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। अब देखें तो ये कैंसिल आउट हो रही हैं, क्या हो रही है जी, कैंसिल आउट, P कैंसिल आउट हो गया जी, R यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, Q यहाँ से हो गया, तो -1 3 दफ़ा है, -1 और ये -1, तो ये हो जाएगा जी -1 ही, बिकॉज ऑफ दिस इज अ -1 क्यूब। और अगर क्यूब -1 की पावर अगर ओड आ जाती है तो वो -1 ही रहता है। तो हमने ये प्रूव किया जी। अब हम इसका उलट भी प्रूव करके देखते हैं ताकि देख सकें कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं। तो कन्वर्स थ्योरम जो है उसको अब हम प्रूव करेंगे। कन्वर्स थ्योरम की स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट के बिल्कुल कन्वर्स ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, पहले हमने कहा था कि K, L और M जो हैं ये हमने क्या कहा था, ये लाई कर रहे हैं एक लाइन के ऊपर और ये कोलिनियर है, और आपने बताना है कि जो ये रेशो है AM ओवर MB, ठीक है, उसके बाद BK ओवर KC और CL ओवर LA ये बराबर है, मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बराबर है -1 के इक्वल, ये इक्वल है -1 के। तो अब यहाँ पर हम रेशो को गिवन लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि KLM जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो कन्वर्स थ्योरम को यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो कन्वर्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, कन्वर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसी का कन्वर्स है, यानी कि जो हमने चीज़ गिवन ली थी उसको हम फाइंड आउट करेंगे और जो चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे थे उसको हम एज अ गिवन स्टेटमेंट लेंगे। तो हमने पहले कहा था कि KLM जो है कोलिनियर है, अब हम कहेंगे कि KLM को कोलिनियर बताएं कि कैसे हैं, ठीक है। तो लेट A
बी सी बी आर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब देखें आगे, एंड लेट एल एम के बी द पॉइंट अब ये कह रहा है कि वो पॉइंट जो है ऑन ए बी, ठीक है, बी सी एंड सी ए, इनके ऊपर ये पॉइंट आते हैं एल एम के। अब हमने ये बताना है कि सच डैट, और ये भी उसने कह दिया कि सच डैट ए एम ओवर एम बी, ये हमने अभी जो कहा ओवर बी एम बी लिखेंगे, रेशो से हम दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है, ताकि डायरेक्शन भी ठीक रहे। बी के ओवर के सी ओवर मल्टीप्लाई सी एल ओवर एल ए, ये सारी जो है मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल आती है, ठीक है। तो अब हमने जो प्रूव करना है वो हमने ये कहना है कि देन के एल एम आर कोलिनियर। तो इसमें कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। अब ये बताएं कि के एल एम जो है वो पॉइंट जो जिस लाइन के ऊपर या जिस साइड के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिन साइड्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, उन साइड से अगर एक लाइन को खींचें तो वो कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। अब हम इसकी डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं इसके प्रूफ को देखने के लिए। डायग्राम को हम दोबारा यहाँ पर बनाते हैं भाई। एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट को, ये तो ऑलरेडी एक पॉइंट है ना, तो ये तो हमें गिवन है, ये चीज़ तो हमें गिवन है, ए बी और सी, ये है जी एल के और एम, ठीक है, एल के और एम के ऊपर। अब हम एक पॉइंट के जो है वी वांट टू सी शो डैट एल एम के, सपोज डैट के डैश इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ एल और एम। एल और एम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो के डैश है बाय द मेनिलियस थ्योरम वी हैव। अब चूँकि हम यहाँ पर हमें जो गिवन है, गिवन भी चीज़ हम लिखते हैं, यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं, गिवन डैट, यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं के डैश, गिवन डैट, ठीक है। गिवन डैट हमें क्या है, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, बी के डिवाइडेड बाय के सी, ठीक है, उसके बाद सी एल डिवाइडेड बाय एल ए, ये इक्वल है -1 के। ये तो गिवन है ना, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हम इस डायग्राम के मुताबिक हमने एक नया पॉइंट लिया के डैश, ठीक है, के डैश, लेट के डैश बी द पॉइंट, बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी दोनों का दरमियानी पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम और एल, एम एंड एल, एल और एम का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है के है, एंड बाय द मेनिलियस थ्योरम, इसके मुताबिक, इस मेनिलियस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास चूंकि यहाँ पर क्या आता है, अब इसके ऊपर अगर मेनिलियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था, जो हमने देखा था कि ए एम बाय मेनिलियस थ्योरम ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, उसके बाद यहाँ पर बी के डैश डिवाइडेड बाय के डैश सी, ठीक है, उसके बाद सी एल डिवाइडेड बाय एल ए। सिर्फ एक पॉइंट को हमने यहाँ पर देखा -1 के इक्वल है, सॉरी, ये बाय द मेनिलियस थ्योरम -1 के इक्वल आता है, तो हमने सिर्फ एक पॉइंट को के डैश ले लिया। ये पॉइंट उस पॉइंट से डिफरेंट है, हम मान लेते हैं कि ये जो के डैश पॉइंट है ये उस पॉइंट से जो हमने पहले डायग्राम में लिया था, ये उस पॉइंट से कहीं आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द मेनिलियस थ्योरम ये अगर हम के डैश से एक इक्वेशन जो बनाते हैं वो इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ -1 है, दोनों तरफ क्या है, -1 है,
इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखें AM ओवर MB, उसके बाद BK ओवर KC, ठीक है, CL ओवर LA, ये इक्वल है हमारे पास AM ओवर MB, AM ओवर MB, उसके बाद यहाँ पर BK डैश ओवर K डैश C, CL ओवर LA, ये दोनों इक्वल है। चूंकि दोनों तरफ -1 है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो दोनों साइड्स में जो ये वाली चीज़ है, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है BK ओवर KC इक्वल्स टू BK डैश ओवर K डैश C, ठीक है, BK डैश ओवर K डैश C, दोनों इक्वेशन जो है ये बन जाती है। अब हमने ये बताना है कि KC और K डैश C ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, KC और K डैश C दोनों क्या है, इक्वल आते हैं। देखें भाई, अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप +1 करें BK डैश ओवर K डैश C, इधर भी आप +1 करें तो ये आ जाएगा BK प्लस KC डिवाइडेड बाय KC, ये आ जाएगा BK डैश प्लस K डैश C डिवाइडेड बाय K डैश C। अब उस डायग्राम से देखें तो BK प्लस KC, हमने ये कहा था कि पिछली जो डायग्राम थी उसमें BK था, BK प्लस KC ये किसके इक्वल था, BC के इक्वल था। किसके इक्वल था जी, BC के इक्वल था ओवर KC, ठीक है, और ये भी क्या किसके इक्वल है, BC ओवर K डैश C, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है वो BC इक्वल आ रहा है, तो अगर BC इक्वल आ रहा है तो हम BC को कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो K डैश OC और KC के इक्वल आता है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो होगी KC और इज इक्वल्स टू K डैश C, ठीक है, KC इज इक्वल्स टू K डैश C। तो इसका मतलब है जो KC और K डैश C का डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो K और K डैश दोनों पॉइंट सेम पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों पॉइंट सेम होंगे। वी कंक्लूड दैट K एंड K डैश बी द सेम पॉइंट, ये अगर सेम पॉइंट है तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। K, L और M दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, दस K, L, M आर कोलिनियर पॉइंट्स, K, L, M आर कोलिनियर पॉइंट्स। That's it. Complete the theorem. कन्वर्स मेथड एंड सिंपल भी हमने सीधा भी इसको प्रूव किया और उसको उल्टा भी हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे हम सिवा थ्योरम के ऊपर बात करेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आया होगा और बहुत लेंथी था, ठीक है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।